हेलो फ्रेंड, मैं पंकज और टीचिंग एग्ज़ाम स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जीवन में निरंतरता को कैसे बनाए रखें। देखिए, हम लोग किसी भी चीज़ को अगर स्टार्ट करते हैं, जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो शुरुआत में तो बिल्कुल ऊर्जावान रहते हैं। काफ़ी ऊर्जा रहती है, किसी भी चीज़ों को करने की बहुत लालसा रहती है। हम ऐसे-ऐसे रूटीन बनाते हैं जो कि हमारे अपने लक्ष्य की ओर हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें छोटे-छोटे स्टेप से हम उस लक्ष्य की ओर प्राप्त कर सकें। लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि कुछ समय निरंतरता रहने के बाद से धीरे-धीरे आलसपन होने लगती है। एक बार फेलियर्स से हम टूट जाते हैं, किसी प्रकार की कोई आलोचना करने लगते हैं और उस आलोचना में आ कर के हम अपने लक्ष्य की और समर्पित जो थे, उससे धीरे-धीरे पीछे हटते जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बचनी है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ज़रूरत है कि हम निरंतरता को बनाए रखें और छोटे-छोटे स्टेप्स को उठाएँ। यानी कि कोई ऐसा भारी भरकम स्टेप्स ना उठाएँ और अपने जो भी हमारे पास लक्ष्य है, हमारे जो भी लक्ष्य हैं, उसे हम ऐसा कर सकते हैं कि छोटे-छोटे स्टेप्स में बाँट सकते हैं। उस छोटे-छोटे स्टेप्स को पूरा करने के बाद से उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को हम जाँच सकते हैं कि कहाँ तक हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट पहुँची है। हम ऐसा ना करेंगे कि एक ही बार भारी भरकम जो है वो रूटीन बना लेंगे और ऐसा होगा कि उस रूटीन को हम फॉलो ना कर पाएँ और हमारी जो निरंतरता है उसमें विराम लग जाती है। तो ज़रूरी है कि जीवन में हम कोई भी लक्ष्य अगर बनाएँ तो सबसे पहले उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे उसे कुछ छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें और उस छोटे-छोटे पार्ट्स में हम अपनी प्रोग्रेस की रिपोर्ट देखें कि उस वहाँ से वहाँ तक पूरा करने में हमें क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा। और जैसे ही सेकंड स्टेप्स आएँगे, उस सेकंड स्टेप्स को पहले स्टेप्स से तुलना करेंगे कि हमने पिछले स्टेप्स में क्या ऐसी कमी की ताकि हम उस निरंतरता को बना ना रख पाएँ। तो ज़रूरी है कि हम जीवन में आगे बढ़ें और अगर आप तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो ख़ास करके ऐसा देखा जाता है कि इस तरह की बाधाएँ जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने में आती हैं। चाहे वो इकोनॉमिकल बाधाएँ हों, पारिवारिक बाधाएँ हों, मेंटल प्रेशर हो, परीक्षा ना निकलना, उससे हम हतोत्साहित होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विराम लगा देते हैं। इन सब बाधाओं से हमें बचनी है। इन सभी बीच में एक छोटी-सी और भी है कि हम प्रकृति के साथ भी अपना समय को व्यतीत करें। यानी अपने दिनचर्या में हम 20 से 25 मिनट का जो टाइम है, प्रकृति के साथ बिताएँ क्योंकि हम लोग सभी लोग जो हैं, वो प्रकृति के छाए में ही जीवन को व्यतीत करते हैं। तो प्रकृति से हमारा घनिष्ठ संबंध है। हम प्रकृति को भी अपने जीवन की बहुमूल्य हिस्सा मानते हैं। तो नेगेटिविटी से हम बचेंगे, किसी भी प्रकार की आलोचनाओं से बचेंगे, दूसरे के प्रोग्रेस से हतोत्साहित नहीं होंगे। जीवन में सभी की अपनी-अपनी बाधाएँ होती हैं। जीवन में सभी की अपनी-अपनी कंफर्ट ज़ोन होती है। वो उस दायरे में रह के ही काम किया जाता है। हर किसी की अपनी-अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स है। हम कभी भी किसी की पर्सनल प्रॉब्लम से तुलना नहीं करेंगे और अपनी कंफर्ट ज़ोन में ही रह कर के हम उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलेंगे और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बस यही जानकारी देनी थी। हमारे मन में ये दुविधा, हमारे साथ भी ऐसी परेशानी होती है जब हम कोई लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बहुत सारी बाधाएँ आती हैं, रेस्ट्रिक्शंस आती है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आती है, पारिवारिक बाधाएँ आती है, मेंटल अवसाद आ जाती है हमारे अंदर। लेकिन हम भी आपके साथ ही हैं और आपकी तरह ही लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और इस प्राकृतिक पर्यावरण में रह कर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को अगर बनाए हैं तो उसकी ओर अपनी पूरी ऊर्जा से उस चीज़ को प्राप्त करने में लगा देना और कभी भी 3-4 लक्ष्य नहीं बनाएँगे। अगर हम किसी एक चीज़ में फ़ोकस रखेंगे तो हमें सफलता भी जल्दी मिलेगी। जैसे-जैसे हम छोटे-छोटे स्टेप्स को पूरी करते जाएँगे, हम अपने लक्ष्य की ओर काफ़ी करीब होते जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारे साथ बनें
थैंक यू वेरी मच।